गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एटीटी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैंने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, उसमें जिसमें मैंने आप लोगों को योग पर आधारित प्रश्न उस प्रकार के सवालों को बताया है। आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि क्रमागत संख्या पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या होती क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब जिनका क्रम बराबर होता है। जैसे 1 के बाद 2 में 1 बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 में भी 1 बढ़ रहा है, इसी तरह से 2 4 6 में 2 2 बढ़ रहा है, 3 6 9 में 3 3 बढ़ रहा है। तो ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं, चाहे 1 लगातार बढ़े, 2 लगातार बढ़े या 3 लगातार बढ़े, तो ये सभी संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कह सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि प्राकृतिक क्रमागत संख्या क्या होता है। वह संख्या जो लगातार 1 की वृद्धि करे उसे हम कहते हैं प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। जैसे 8 9 10 11 12, इसमें 1 1 की वृद्धि हो रही है, यह प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अगला है क्रमागत सम या विषम संख्या। तो वह संख्या की श्रेणी जो लगातार 2 की वृद्धि करे उसे हम क्रमागत सम या विषम संख्या कह सकते हैं। जैसे 2 4 6 में 2 की वृद्धि हो रही है और ये सभी सम संख्या है। 1 3 5 7 9 में 2 2 की ही वृद्धि हो रही है, लेकिन ये सभी संख्या विषम है। तो सम प्राकृतिक संख्या या विषम प्राकृतिक संख्याओं का स्वरूप ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्रमागत संख्याओं को मानने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम पहली संख्या को x मानेंगे और उसके बाद एक एक उसमें से हम बढ़ाते जाएंगे। अगर हमें क्रमागत सम या विषम संख्या मानना है तो पहला संख्या x ही मानेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें 2 2 की वृद्धि करते जाएंगे। तो इसी पर आधारित यहाँ पे कुछ सवाल है जिसको मैं आपके सामने सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग 34 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये सवाल है, इस पर आधारित है। तो 4 क्रमागत संख्या है, सिर्फ क्रमागत संख्या दी गई है। तो हम जैसा कि पहले मैंने बताया कि क्रमागत संख्या में x और x + 1 x + 2 मानते हैं, तो वही हम मानेंगे। चूंकि यहाँ पे संख्याएं 4 हैं इसीलिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी x + 2 और चौथी x + 3 हो जाएगी। इनका योग सवाल में दिया तो सबको जोड़ के रूप में लिखेंगे इक्वल टू 34। x को जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 4x होगा और नंबर्स को यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 3 6 इक्वल टू 34। यहाँ से x का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 6 इक्वल टू कुछ हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसको हम माइनस करते हैं तो 28 बचेगा। और जब हम 28 को 4 से भाग देते हैं तो 7 आएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि x का वैल्यू हमारे यहाँ पे 7 आ रहा है और जो कि सबसे छोटी संख्या ही है, अतः सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x + 3 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। इसी प्रकार के यहाँ पे एक और सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 36 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम 4 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं, तो मानते हैं कि सबसे पहली संख्या x है और चूंकि ये क्रमागत है तो सब में 2 2 की वृद्धि होगी और 4 संख्याएं हैं, पहला x, अगला x + 2, x + 4 और x + 6 इक्वल टू 36। इनका योग होगा 36। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं x यहाँ 4 है तो 4x प्लस नंबर्स को जोड़ा जाता है तो वो 12 के बराबर आता है इक्वल टू 36। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 उससे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस करने से 24 बच रहा है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 24 बट्टा ये 4 जो है नीचे आ जाएगा बट्टा में, हल करने से 6 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 आ रहा है और सवाल में भी ये पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो जो x का वैल्यू है वही होगा